आपका इस लेक्चर में स्वागत है। यह क्लास 8 के अध्याय 17 के लिए 12वां वीडियो है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रश्न नंबर 9 का समाधान सीखा था। इस वीडियो में हम प्रश्न नंबर 10 का समाधान सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न 10 है, एक पौरसवा पानीय जल के संरक्षण के लिए एक जलाधार का निर्माण करके पंप के साथ जोड़ दिया गया है। पंप अलग से क्रमशः 3 पंप लगाए गए हैं। पंप अलग से क्रमशः 16, 20, 30 घंटे में खाली जलाधार को भर सकते हैं। आज सुबह 7 बजे तीनों पंप को चालू किया गया, तब जलाधार का 1/3 हिस्सा भरा था। 1 घंटा 36 मिनट के बाद प्रथम पंप एवं 2 घंटा बाद तृतीय पंप को बंद कर दिया गया। हिसाब करके देखें कि जलाधार पूर्ण रूप से कब भर गया था। हिसाब करके देखें कि द्वितीय पंप ने जलाधार का कितना हिस्सा भरा था और तृतीय पंप जब बंद हुआ तब जलाधार का कितना हिस्सा जल से भरा था। हिसाब करके लिखें। तो प्रश्न थोड़ा जो है बड़ा है, इसे जो है हम ध्यान से करेंगे। तो हम लिखेंगे प्रथम पंप 16 घंटे में एक जलाधार भरता है, इसीलिए प्रथम पंप 1 घंटे में 1/16 भाग जलाधार भरता है। इसी प्रकार द्वितीय पंप 1 घंटे में 1/20 भाग जलाधार भरता है तथा तृतीय पंप 1 घंटे में 1/30 भाग भरता है। अब 1 घंटा 36 मिनट के बाद प्रथम पंप एवं 2 घंटा बाद तृतीय पंप बंद हो गया, यानी 1 घंटा 36 मिनट तक जो है तीनों पंप चले हैं। हम पहले निकाल लेते हैं कि तीनों पंप 1 घंटे में कितना भाग भरते हैं। तो इसीलिए तीनों पंप 1 घंटे में कुल भाग भरते हैं बराबर 1/16 प्लस 1/20 प्लस 1/30 भाग। हमें 16, 20 और 30 का जो है लॉसअप ज्ञात करना पड़ेगा। तो 16, 20 और 30, 2 से 8, 2 से 10, 2 से 15, फिर 2 से 4, 2 से 5, फिर 15, फिर 5 से 4, 1 और 3। तो 2 दूना 4, 5 से 20, 20 तिया 60, 60 गुने 40, 60 गुने 4 240। हमारा लॉसअप पे क्या है 240। तो हम जो है 240 यहाँ लिखेंगे। अब 240 को 16 से भाग करेंगे, कितना आएगा 16 कम 16, 16 85 यानी 15, प्लस 240 को फिर 20 से भाग करेंगे तो आएगा 12, यहाँ लिखेंगे 12 और यहाँ कितना आएगा 8। जब इन्हें हम जोड़ेंगे तो 12, 8 20 और 15 35, यानी हम लिख सकते हैं 35/240। इसे हम काट सकते हैं 5 से 7 और फिर 5 से 5 चौबे 20, 5 8 40, यानी 7/48 भाग जो है वो 1 घंटा में भर देते हैं। लेकिन वो 1 घंटा में भर देते हैं। और जो है तीनों पंप, क्योंकि पहला पंप जो है 1 घंटा 36 मिनट के बाद बंद हुआ, यानी तीनों पंप जो है 1 घंटा 36 मिनट तक चले हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि इसीलिए तीनों पंप 1 घंटा 36 मिनट में कुल भाग भरते हैं बराबर 7/48 भाग वो 1 घंटे भरते हैं गुने 1 घंटा
36 मिनट। तो 1 घंटा 36 मिनट को हमें जो है घंटा में बदलना पड़ेगा। इसके लिए हम इस प्रकार से कर सकते हैं 7/48 उन्हें 1/36/60। तो 6 से ये 6 बार में, 6 से ये 10 बार में, 2 से ये 3 बार में, 2 से ये 5 बार में। हम ये लिख सकते हैं 7/48 गुने 5 एकम 5 3 8 यानी 8/5। तो 8 से ये कट जाएगा 6 बार में, तो ये 7/30 भाग जो है उन्होंने जो है एक साथ मिलकर 1 घंटा 36 मिनट में भरा है। जो प्रथम नल बंद होने के बाद जो है 2 घंटे बाद तृतीय पंप को बंद किया गया, यानी जो है द्वितीय और तृतीय पंप जो है कुल 2 घंटे चले। तो हम निकालते हैं कि 2 घंटे में द्वितीय और तृतीय पंप जो है कितने भाग भर पाएंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे कि द्वितीय तथा तृतीय पंप 1 घंटे में भरते हैं, बराबर। तो दूसरा पंप जो है 1/20 भाग भरता है और तीसरा पंप जो है 1/30 भाग भरता है। इसका हम लॉसअप ज्ञात करेंगे। 20 और 30 का लॉसअप 60 होता है। तो 60 को 20 से भाग करेंगे 3, 3 एकम यहाँ 3 आएगा और इसी प्रकार से 2 आएगा। तो 5/60, 5 एकम 5 यहाँ 12 यानी 1/12 भाग जो है वो 1 घंटा में भर पाएंगे। इसीलिए द्वितीय और तृतीय पंप 2 घंटे में भर सकते हैं, में भरते हैं बराबर 1/12 भाग वो 1 घंटे में भरते हैं। तो 2 से गुणा कर देंगे तो वो 2 घंटे में उतना भरेंगे। तो 2 से 6 यानी 1/6 भाग जो है वो 2 घंटे में भर सकते हैं। 2 घंटे के बाद क्या होता है कि वो जो है तीसरा पंप भी बंद हो जाता है। इसके बाद सिर्फ और सिर्फ जो है दूसरा पंप चलता है। अब हम निकाल लेते हैं कि दूसरे पंप तक ये 2 घंटे के बाद जो है कितना कुल पानी जलाधार में भर चुका है। हम लिखेंगे इसीलिए 2 घंटे के बाद जलाधार में कुल पानी या जल बराबर, तो 1/3 भाग पहले से ही जलाधार में भरा हुआ था। इसके बाद जो है तीनों नलों ने जो है मिलके 1 घंटे में 7/30 भाग जो है भरा था। और इसके बाद दूसरे और तीसरे नल ने जो है 2 घंटे में 1/6 भाग भरा है। इसका हम जो है लॉसअप ज्ञात करते हैं। 3, 30 और 6 का जो है लॉसअप 30 आएगा। आप बना के चेक कर सकते हैं। तो यहाँ 30 को 3 से भाग करेंगे 10, 10 से कम 10 प्लस 30 को 30 से भाग करेंगे तो 1, 1 गुना 7, 7 प्लस यहाँ इसी प्रकार से आएगा 5। तो 10, 7, 17, 5, 22 यानी 22/30 लिख सकते हैं। 2 से 11, 2 से 15 यानी 11/15 भाग जो है जल अब तक भर चुका है। यानी 7 बजे के बाद 1 घंटा 36 मिनट तक तीनों नल ने पानी भरा। उसके बाद 2 घंटा दूसरे और तीसरे नल ने पानी भरा और इतना भरने के बाद 11/15 भाग जो है भर चुका है। अब जो शेष भाग बचा हुआ है इसे जो है दूसरा नल भरेगा। तो हम निकालते हैं पहले कि शेष भाग कितना है, ये हम पहले ज्ञात कर लेते हैं। हमें लिखेंगे इसके लिए जलाधार में शेष भाग बराबर 1 - 11/15। इसे हम जब घटाएंगे तो लॉस क्या होगा 15, 15 - 11 यानी 4/15 भाग जो है अब शेष बचा हुआ है, जिसे जो है सिर्फ और सिर्फ दूसरे नल को ही भरना है, क्योंकि प्रथम नल और तृतीय नल जो है बंद हो चुका है। अब दूसरा नल जो है वो 20 घंटे में पूरे जलाधार को भर सकता है, यानी 1 भाग जलाधार भरने में उसे 20 घंटा लगता है। तो 4/15 भाग भरने में कितना समय लगेगा। तो हम यह लिखेंगे अब द्वितीय पंप को 1 भाग जलाधार भरने में
समय लगता है बराबर 20 घंटा। इसीलिए द्वितीय पंप को 4/15 जो कि शेष भाग बचा हुआ है भाग जलाधार भरने में समय लगेगा बराबर 20 गुने 4/15। तो 5 से 3, 5 से ये 4, तो 4 गुने 4 कितना हो गया 16। हम यहाँ लिख सकते हैं 16/3 यानी 3 5 15, 5 बनाएंगे बट्टा 3 घंटा। इसे हम मिनट में बदल लेते हैं तो ये 5 घंटा और 1/3 को जो है मिनट में बदलने के लिए 60 से गुना करिए, 3 से 20 यानी 5 घंटा 20 मिनट जो है दूसरे पंप को चलना पड़ेगा ताकि जो है पूरा जलाधार भर सके। तो अब हम निकालने जो प्रश्न में पूछा गया है कि जो है पहला प्रश्न जो पूछा गया है कि तीनों जो है नलों को भरने में पूरे जलाधार को भरने में कितना समय लगेगा। तो हम लिखेंगे इसीलिए, या कब तक भर जाएगा, हम लिखेंगे इसीलिए पूर्ण जलाधार को भरने में लगा समय बराबर। तो सबसे पहले जो तीनों नल जो है 1 घंटा 36 मिनट चलती है, फिर प्रथम नल बंद होने के बाद दूसरा और तीसरा पंप जो है 2 घंटा चलता है, और फिर 2 घंटे के बाद तीसरा जो है पंप बंद हो जाता है, और उसके बाद जो है बाकी शेष भाग जो हमने निकाला कि 5 घंटे 20 मिनट में दूसरा पंप जो है भरता है, यानी यहाँ लिखेंगे 5 घंटा 20 मिनट। जब हम इसे जोड़ते हैं तो 5 1 2 3 5 8 घंटा और ये 36 भी 56 मिनट, यानी 8 घंटा 56 मिनट में जो है संपूर्ण नल जो है संपूर्ण जलाधार जो है पंप के द्वारा भर दिया जाएगा। अब चूंकि पंप जो है 7 बजे चालू हुआ था, हम कब भरेगा ये हम निकाल लेते हैं। इसलिए समय बराबर 7 प्लस 8 घंटा 56 मिनट, यानी 8 7 15 घंटा 56 मिनट। तो घर में 15 कब बचता है, जब जो है समय 3 हो, यानी ये क्या होगा शाम के 3:56 मिनट पे जो है संपूर्ण जो है जलाधार भर दिया जाएगा। तो ये हमारे प्रथम प्रश्न का उत्तर हुआ। दूसरा प्रश्न क्या है, दूसरा प्रश्न है कि हिसाब करके देखिए द्वितीय पंप ने जलाधार का कितना हिस्सा भरा। तो ये हम निकाल चुके हैं। द्वितीय ये बी नंबर, द्वितीय पंप ने जलाधार का, तो द्वितीय पंप ने जो है जलाधार का 4/15 भाग जो है भरा है, क्योंकि 11/15 भाग जो है 2 घंटे के भीतर जो है भर गया था। मतलब 1 घंटा 36 मिनट तीनों नल चले थे और 2 घंटा जो है दूसरा और तीसरा चला था, बाकी जो है दूसरे नल ने भरा था। तो ये 4/15 भाग जो है दूसरे पंप में जो है भरा है। द्वितीय पंप ने जलाधार का 4/15 भाग भरा। सी नंबर कह रहा है कि, और सी नंबर कह रहा है कि तृतीय पंप जब बंद हुआ तब जलाधार का कितना हिस्सा जल से भरा था। तो ये भी हम निकाल चुके हैं कि तृतीय पंप जब बंद हुआ तब जलाधार का, क्योंकि जो है जब तीसरा पंप बंद हुआ उसके बाद हम लोग निकाला था कि जो है 11/11 जब तीसरा पंप बंद हुआ तब जो 11/15 भाग भर चुका था। तो हम ये लिखेंगे का 11/15 भाग भर चुका था। आंसर
इस प्रकार हमारा प्रश्न नंबर 10 का समाधान समाप्त होता है। एक बार जो है हम इसका रिवीजन कर लेते हैं। तो प्रश्न था कि जो है पावर सवान एक जो है जलाधार लगाया, जैसे कि जिसको जो है 3 पंपों द्वारा जुड़ा गया। पंप जो है जलाधार को अलग अलग 16, 20 और 30 घंटे में अब खाली जलाधार को भर सकते हैं। जब तीनों पंप को चालू किया गया 7 बजे सुबह, तब जलाधार में 1/3 हिस्सा बाकी था। उसके बाद 1 घंटा 36 मिनट तक तीनों नल को चला गया। उसके तीनों नल चलने के बाद प्रथम पंप को बंद किया गया 1 घंटा 36 मिनट के बाद, और 2 घंटे के बाद उसके 2 घंटे के बाद तीसरे पंप को बंद कर दिया गया। प्रश्न पूछा गया था कि बताएं कि जो है जलाधार पूर्ण रूप से कब भर जाएगा। जब द्वितीय पंप ने जलाधार कितना हिस्सा भरा है, और तृतीय पंप जब बंद हुआ तब जलाधार का कितना हिस्सा जल से भर दिया गया था। तो हमने जो है इस प्रकार से जो है इसकी शुरुआत की। हमने लिखा कि प्रथम पंप 16 घंटे में एक जलाधार भरता है, इसलिए 1 घंटे में 1/16 भाग भरेगा। इसी प्रकार से द्वितीय पंप 1 घंटे में 1/20 भाग भरेगा, और तृतीय पंप 1 घंटे में 1/30 भाग भरेगा। तो हम तीनों पंप ने जो है 1 घंटे में कुल कितना भाग निकाला, ये भरेंगे, ये निकाला, क्योंकि जो है तीनों पंप 1 घंटा 36 मिनट चले थे। तो वो क्या होगा, 1/16 प्लस 1/20 प्लस 1/30 बराबर 15, प्लस इसका जो है लॉसअप करके 7/48 भाग जो है उन्होंने 1 घंटे में भरते हैं। तो हमने निकाला कि 1 घंटा 36 मिनट में जो है वो कुल कितना भाग भरेंगे। तो जो है हम किस प्रकार से निकाल सकते हैं कि चूंकि वो 1 घंटा में 7/48 भाग भरते हैं, इसीलिए वो 1 घंटे में कितना भरेंगे, उसको गुना कर देंगे। तो 7/48 गुने इसको पूर्णांक बदला गया। उसके बाद जो है इसे करके 7/30 आया। जो है उन्होंने 1 घंटा 36 मिनट में तीनों पंप ने मिलकर 7/30 भाग नल का भर दिया था। इसके बाद जो है प्रथम पंप के बंद होने के बाद द्वितीय और तृतीय पंप ने जो है 2 घंटे तक पानी भरा। तो हम निकालेंगे कि जो है 2 घंटे में उन दोनों ने कितना भरा। तो द्वितीय और तृतीय पंप जो है 1 घंटे में कितना भरते हैं, 1/20 प्लस 1/30 भाग, जो कि आता है कितना 1/12 भाग जो है दूसरा और तीसरा पंप जो है 1 घंटे में भरते हैं। इसलिए दूसरे और तीसरे यानी द्वितीय और तृतीय पंप जो है 2 घंटे में कुल कितना भाग भरते हैं, 1/6 भाग। 2 घंटे के बाद जो है फिर जो है तीसरे पंप को बंद कर दिया जाता है। उसके बाद का बाकी जो हिस्सा था जलाधार का वो सिर्फ जो है द्वितीय पंप भरता है। तो हम निकाल देते हैं कि 2 घंटे के बाद जो है तीसरे पंप के बंद होने के बाद जो है कितना पानी जलाधार में भर गया था। तो इसके लिए 1/3 भाग जो कि पहले से भरा हुआ था, 7/30 भाग तीनों पंप ने जो है मिलके भरा था, और 1/6 भाग जो है दूसरे और तीसरे पंप ने भरा था। इसे जोड़ के जो है 11/15 आया। यानी जलाधार में तीसरा पंप बंद होने के बाद 11/15 भाग भर गया था। इसके बाद हम लोगों ने निकाला कि जलाधार में शेष भाग कितना बच गया है। तो इसे 1 माइनस 11/15 किया गया, जिसका उत्तर जो है 4/15 आया। यानी 4/15 भाग जो है द्वितीय पंप द्वारा भरा गया। हम लिखे, इसके बाद हम लोगों ने लिखा कि द्वितीय पंप को 1 भाग जलाधार भरने में समय लगता है 20 घंटा, इसलिए 4/15 भाग भरने में कितना रहेगा, 20 गुने 4/15, जो क्या है 5 गुना 1/3 घंटा। इसे मिनट में बदला गया तो 5 घंटा 20 मिनट आया। तो पूर्ण जलाधार को भरने में कितना समय लगा, कुल समय लगा 1 घंटा 36 मिनट तीनों नल चले, फिर 2 घंटा जो है दूसरा और तीसरा पंप चला, और 5 घंटा 20 मिनट जो है सिर्फ दूसरा पंप चला। तो टोटल कितना हो गया, 8 घंटा 56 मिनट जो है तीनों पंप जो है बारी बारी से चल के खत्म हो जाते हैं और जलाधार जो है भर जाता है। हमसे पूछा गया था कब, यानी समय पूछा गया कब भरा था। तो चूंकि वह सुबह 7 बजे चालू हुआ था पंप, तीनों पंप, और पूरे जलाधार को भरने में 8 घंटा 56 मिनट लगा, तो इसे हम जोड़ देते हैं, यानी 15 घंटा 56 मिनट। तो ये कब होता है, 15 कब बजता है, शाम के 3:56 पर। ये हमारा पहला उत्तर था। उसके बाद पूछा गया कि जो है द्वितीय पंप ने जलाधार का कितना हिस्सा भरा था। तो हम लोगों ने निकाला कि द्वितीय पंप ने जो है जलाधार का 4/15 भाग भरा था, और तृतीय पंप जब बंद हुआ तब जलाधार का कितना भाग भर चुका था, तो वो है 11/15 भाग।